रावलपिंडी में खैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सिद्रा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम होली फैमिली अस्पताल के मेडिकल बोर्ड और फॉरेंसिक माहिरीन नमूने हासिल कर रहे हैं। मकतूला सिद्रा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। रिक्शा ड्राइवर गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की कस्टडी में। सीपी और रावलपिंडी कहते हैं खातून को घर में कत्ल करके उसी रात शदीद बारिश के दौरान उसे दफनाया गया। कब्र का निशान तक बिठाया गया, मगर पुलिस ने कत्ल का पता लगा लिया। जब मुलजिमान को तफ्तीश का शक हुआ तो उस पर से ध्यान हटाने के लिए पहली शादी और अगवा वगैरह की बातें की, मगर ये सीधा सीधा कत्ल का केस है। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम अव्वल की वालदा, बहन और भाइयों के जज्बे को सराहा। शहीद की वालदा की अजमत, हौसले और हिम्मत को सलाम पेश करते हुए कहा कि आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फख्र है। कौम शोधा के खानदानों की कुर्बानियों का फर्ज नहीं उतार सकती। शहीद के भाई ने वज़ीर दाखिला को मैसेजेस का पैगाम भी सुनाया। ननकाना साहब के रिहायशी शुमाली इलाकों की सैर को जाने वाले 9 नौजवान सैलाबी रैले में बह गए। 7 को बचा लिया गया। 2 लापता। बाबू सरथक नाले में आने वाले सैलाबी रैले में निजी चैनल की एंकर शबाना, शौहर और 3 बच्चों समेत बह गईं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक की तस्दीक, कहा लापता सयाहों की तलाश जारी है। शाहराह बाबूसर पर 15 के करीब सयाह सैलाबी रैलों में बह गए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से बरामद पर्स में मुतासरा अफराद की शनाख्ती कार्ड और नकदी मौजूद हैं। फेरी मेडोज से तमाम सयाह रेस्क्यू किए जा चुके हैं। शाहराह बाबूसर पर मलबे की लामहदूद ढेर के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किल। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतादिद देहात से रियाब अलर्ट जारी। दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रैला तौसा से डीजी खान की हदूद में दाखिल हो गया। जंग में दरिया चनाब में तुगयानी से 10 से ज्यादा देहात से रियाब आ गए। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। राब्ता सड़कें ज़ेर-आब आ गई। राजनपुर में फसलों को नुकसान पहुंचा। हफ्साबाद में दरिया चनाब के गिर्द कटाव में इजाफा। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-आब आ गई, जबकि तौसा शरीफ के मकाम पर भी दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। गुम्बट के करीब फैजवा नहर से 7 साल बच्चे की लाश बरामद। मानसून हवाएं आज से शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज से जुमरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस सैलाब, नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। बलूचिस्तान में कल रात से 31 जुलाई के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में बुध और जुमरात को बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में बारिशों के बायस 8 अफराद जहाँ बहक और 21 जख्मी हुए। पंजाब में 6, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक शहरी जहाँ बहक हुआ। हलाकतों की मजमूई तादाद 279 हो गई। सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म। मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस आज से न्यूयॉर्क में होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं कॉन्फ्रेंस फलस्तीन पर हमारे देरीना मौक़िफ़ के मुताबिक होगी। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार कहते हैं फलस्तीन से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी और तुर्क वज़राए ख़ारजा को फ़ोन। गजा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गजा के लिए फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इसहाक डार और अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के अज़्म का इयादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद। सहूनी फोर्सेज की वहशियाना कार्रवाइयां न थम सके। एक रोज में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, जबकि 3। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि गजा में आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से फैसला इसराइल को करना होगा। वो नहीं जानते कि गजा में अब क्या होगा। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया, जिससे सूरत हाल पेचीदा हुई। गजा के लिए $60 बिलियन की इमदाद फराहम की। मजीद इमदाद भिजवाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हमास हथियार डाल दे, यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। अमरीका गजा में जल्द जंग बंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद, मुहासरे और इमदाद बंदिश के साथ मुज़ाकरात बेमानी है। इमदाद फराहमी से ही बातचीत की तवक्को मुमकिन है। हमास सरबराह खलीलुल हया का कहना है कि गजा का मुहासरा करके फाक़ में बदल दिया गया। गजा में फ़लस्तीनी शहरियों को फौरी इमदाद की फराहमी बुनियादी हक है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने जंग बंदी न होने को आलमी नाकामी करार दिया। कहा गजा में आर्जी वक्फे नाकाफी हैं, फौरी जंग बंदी की जरूरत है। गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए।
पाकिस्तान किर्गिस्तान के दरमियान दोतरफा तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म इजलास खिताब में वफाकी वज़ीर अवैस लग़ारी ने कहा, हलाल तिजारत का फ़रोग़ पाकिस्तान और किर्गिस्तान का मुश्तरका हदफ सरमायाकारी के शोबे में भी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। एक दूसरे के तिजारती तजुर्बात से फ़ायदा उठाना हमारे लिए अहम, दोतरफा तिजारत हजम बढ़ाने के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। टेक्सटाइल के शोबे में तिजारत को वुसअत दी जाएगी। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों जानिब के निजी शोबों को हौसला अफजाई ज़रूरी है। MQM पाकिस्तान का 1 से 14 अगस्त तक यौम पाकिस्तान की तकरीबात का ऐलान। खालिद मकबूल कहते हैं 1 अगस्त को मज़ार क़ायद पर जाएंगे और हाज़िरी देंगे। 13 और 14 अगस्त की रात शब आज़ादी नुमाइश चौरंगी पर बनाई जाएगी। दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के साथ इस 14 अगस्त की अहमियत ज़्यादा है। कराची की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर है। इस मुल्क की ग्रोथ का इंजन कराची और सिंध के शहरी इलाके हैं। आधा किलो चीनी घेन के वेंदे पे इतनी महंगाई, बिजली का बिल इतना भरेंदे पे, गरीब आदमी केड़े पासे वने, सुई गैस का बिल है जी। जिनकी सैलरी सिर्फ नियर अबाउट 20 से लेकर 30,000 हो, वो क्या करे, बिल अदा करे बिजली का या क्या करे। हमें चीनी जो है 173 रुपए किलो मिल रही है और यहाँ पे जो इंतजामिया वो कहते हैं जी 173 बेचो। मुल्क में चीनी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। चीनी सस्ती तो महंगी भी मिलना मुश्किल। जखीरा अंदोजों का राज, हुकूमत बेबस। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की मार्केट से चीनी गायब। लाहौर में चीनी की मेन होलसेल मार्केट अकबरी मंडी से चीनी गायब। सरकारी नेट से 173 के बजाय चीनी की 200 रुपए किलो में फरोख्त। सस्ते बाजार में भी ज्यादातर दुकानों से चीनी नहीं मिल रही। थोक मंडी से भी चीनी नापै। शहरी मारने फिरने पर मजबूर। कहते हैं आम मार्केट में एक तो चीनी मिल नहीं रही, अगर मिल भी जाए तो मुनासिब निर्खों पर नहीं मिलती। शुगर मिल ने भी डीलर के लिए GST सर्टिफिकेट की शर्त रख दी। शुगर डीलर्स और होलसेलर की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम। शुगर मिल से अदम सप्लाई से चीनी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। मार्केट में इस वक्त चीनी 200 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने खानापुरी के लिए शुगर मिल एसोसिएशन का इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चेयरमैन शुगर मिल एसोसिएशन शरीक होंगे। DG FIA और चारों सूबों के केन कमिश्नर भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में हेपेटाइटिस को खामोश कातिल करार देते हुए मर्ज पर काबू पाने के लिए मजबूत, मरबूत और तवील मुद्दती कौमी हिकमत अमली की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 1 करोड़ 65 लाख अफराद की स्क्रीनिंग का ऐलान। कहा मुस्बत केसेज का हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा हेपेटाइटिस की मुफ्त अद्वियात मरीजों के घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। टेस्ट की मुफ्त सहूलियात फील्ड अस्पतालों और क्लिनिक ऑन पर भी दस्तियाब हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं देही और शहरी इलाकों में मुफ्त हेपेटाइटिस इलाज की सहूलियात का दायरा वसी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए इज्तिमाई शऊर और मरबूत इक़दाम की जरूरत पर जोर। सवात में उस्ताद के हाथों तालिब इल्म की शहादत के बाद तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम का अहम इजलास। वाक़े की शदीद मुज़म्मत, जिम्मेदार अफराद को सजा देने का मुतालबा। उलमाए कराम ने वाक़े को इनफरादी अमल करार देते हुए दीनी निज़ाम से जोड़ने की मुज़म्मत की। कहा मदरसा किसी बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं, मुस्तनद इदारों को बदनाम करना नाइंसाफ़ी है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस सिंध में कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत से हल्फ लिया। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को खला में भेजा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक ये सैटेलाइट फसलों की निगरानी और ज़राअत की दुरुस्त मालूमात की मनसूबाबंदी में मदद देगा। सैलाब, जलजले और ज़मीनी कटाव की निगरानी करेगा। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई पर नजर रखने में भी किरदार अदा करेगा। चीन ने जदीद तरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम HQ-29 तैयार कर लिया, जो खला में मवासलाती सैयारों और हाइपरसोनिक रफ्तार रखते बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अमेरिका और रूस के बाद चीन दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया जो खला में दुश्मन के फिजाई हथियार तबाह करने वाला मिसाइल रखता है। इसराइली वजीर दिफा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी दे चुके। इसराइल कार्टर्स कहते हैं अगर ईरान ने इसराइल को धमकियां दी तो इसराइल की फिजाइया एक बार फिर तेहरान पहुंचेगी और इस बार यह हमला खामनाई पर होगा।